तो कोई असामाजिक तत्व ब्राह्मण और पंडित में बड़ा अंतर होता है। ब्राह्मण जाति से होता है और पंडित यदि वह किसी भी जात से है जो कार्य कर रहा है तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जो घटनाएं हैं इन घटनाओं को राजनीतिकरण देना ये बेहद दुखद है। मैं प्रकार का कोई कार्य नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी एक पारिवारिक पार्टी के रूप में कार्य करती है। वह नीचे कार्यकर्ता को भी अपना मानती है, वह यादव को भी अपना मानती है। जब भी ये हारते हैं ईवीएम में गड़बड़ हुआ है, जब ये जीत जाएंगे तो ईवीएम सही हो जाएगी। और ये डिस्टर्ब हो गए एसी में रहते रहते, इनकी मानसिक स्थिति भी हमें लगता है इनको भी अच्छे अस्पताल में इलाज कराने की आवश्यकता है। और नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत में। इटावा के कथावाचक का मामला अब तूल पकड़ चुका है। 2 दिन बीत चुके हैं लेकिन सियासत बढ़ती जा रही है। लगातार समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस कथावाचक के मामले को लेकर के बीजेपी सरकार पर तंज कस रहे हैं। तो इन्होंने जो अभी हाल ही में तंज कसा है उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ लखनऊ के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अखिलेश यादव जो लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे कि जो इटावा का भी मामला देखा जा रहा है, कथावाचक का, उनके साथ अभद्रता की गई, यादव होने के कारण उनके ऊपर अभद्रता की गई, मलमूत्र छिड़का गया, उनकी नाक रगड़वाई गई, चोटी काटी गई, इस तरह की घटना होने के बाद अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला लेते हुए कहा कि उन्हें सम्मानित किया और उन्हें धनराशि भी दी। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि सम्मानित किया गया, इससे पहले क्या कभी किसी यादव के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ होगा? देखिए तान्या जी, ये राजनीतिक मुद्दा विपक्ष बना रहा है। निश्चित तौर पर जब भी कोई व्यक्ति पंडित का कार्य करता है, जो पंडित का अर्थ होता है जो व्यक्ति योग्य है, उसमें जाति नहीं देखी जाती है। जो योग्य व्यक्ति है वो पंडित का कार्य करता है। वो कार्य कर रहा था तो कोई असामाजिक तत्व ब्राह्मण और पंडित में बड़ा अंतर होता है। ब्राह्मण जाति से होता है और पंडित यदि वह किसी भी जात से है जो कार्य कर रहा है तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं। लेकिन जिन असामाजिक तत्वों ने उसके साथ ये दुर्व्यवहार किया है, गलत किया, जिस प्रकार से समाज के अंदर रहते हुए उन्होंने उसके बाल मुड़वाए, और निश्चित तौर पर हमारी योगी सरकार ने उस पर एक्शन लिया, उन सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन ये जो घटनाएं हैं इन घटनाओं को राजनीतिकरण देना ये बेहद दुखद है। मैं अखिलेश यादव जी से ये अनुरोध करना चाहूँगा, जो ये पीडीए का फार्मूला अपनाते अपनाते समाज के अंदर बाहरी लोगों को ला करके उत्तर प्रदेश के अंदर यह जो पीडीए स्थापित करने का कुत्सित प्रयास चल रहा है कि आज ब्राह्मण के ऊपर, कल यादव के ऊपर, परसों क्षत्रिय के ऊपर ये जो योजना बना करके कार्य कर रहे हैं ये निंदनीय है। और यह उत्तर प्रदेश की जनता और लखनऊ की भी जनता समझ रही है कि यह इन लोगों का प्री प्लान्ड वो है और इसीलिए उसको बुला करके सम्मानित करके इसको तूल देने का प्रयास कर रहे हैं। जी, जो आप अभी कह रहे हैं बाहर से आकर के लोगों को, यही आज अखिलेश यादव ने फिर से एक बार बयान जारी किया है जिसमें कहा जा रहा है कि अराजक तत्वों को बाहर से उत्तर प्रदेश में बुला करके अराजकता फैला रही है बीजेपी, और अराजकता फैलाने के बाद उन्हें वापस कर दे। ऐसा आरोप अभी अखिलेश यादव ने हाल ही में लगाया है। ये अखिलेश यादव को जानकारी होनी चाहिए, उनकी पार्टी और वह स्वयं और उनके पूरे जो भी कार्यकर्ता हैं। तो ये जो असामाजिक तत्वों में लिप्त रहने की बात है ये पूर्व में भी देखी गई है। आपने देखा होगा सरेआम हजरतगंज चौराहे के ऊपर एक सीओ को बोनट पर गाड़ी पर लाद करके उसको फेंका गया था। आने वाले समय में आप देखिएगा ये कुत्सित प्रयास कर रहे हैं और ये जो पब्लिक है इनका मुंहतोड़ जवाब देगी, क्योंकि सब लोग ये समझ रहे हैं कि जो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन ये दल है। और यह जो ये कार्य कर रहे हैं ये कार्य प्लान कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इसको सभी लोग समझ भी रहे हैं कि जिस प्रकार से ये कार्य कर रहे हैं, तूल देने का कार्य कर रहे हैं, निंदनीय है। मैं इनसे यही कहूँगा कि इस प्रकार के कार्यकर को समाज के अंदर ऐसी बुराइयों को न फैलाएं। हमारा हिंदू एकजुट है, हमारा सभी जाति वर्ग धर्म विशेष सब एक साथ रहते हैं। उनमें इस प्रकार के अपने पूर्व में भी देखा होगा उन्होंने कितने दंगे कराने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी एक पारिवारिक पार्टी के रूप में कार्य करती है। वह नीचे कार्यकर्ता को भी अपना मानती है, वह यादव को भी अपना मानती है। वह धर्म विशेष की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर जातिवादी पार्टी, परिवारवादी पार्टी है, निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। लेकिन अखिलेश यादव तो लगातार ये कह रहे हैं कि पीडीए को बीजेपी सरकार दबा रही है और वो पीडीए के साथ है, लेकिन बीजेपी सरकार लगातार दबाती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में आज तक
आपने देखा होगा, उठा करके पुराना इतिहास देख लिया। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने, माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो भी योजनाएं धरातल पर उतारी हैं, आप कभी कह दीजिए कि उसमें कभी भी उन्होंने जातिवाद की बात की है। लेकिन इनकी सरकार जब आती है तो ये संप्रदाय की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे। अभी आपने देखा होगा जो मुख्यमंत्री जी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में जो पुलिस के लोगों को 60,244 लोगों जो भर्ती की है, उसमें देखिए ये तो कह रहे थे कि उसमें पीडीए का पता नहीं है, उसमें पीडीए के लोग नहीं है, और 60,244 लोगों का नियुक्ति पत्र एक साथ देना, और वह भी साफ़ सुथरी उसमें उन्होंने जो भी योग्य था वो आगे बढ़ कर के आया। और ये अखिलेश यादव जी भ्रमित हो चुके हैं, ये अनगढ़ बातें करते हुए समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जी, समाज को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अभी सवाल ये भी एक उठता है कि जब से हिंदुत्व की बात चल रही है और जब से भाजपा सरकार आई है, तब से लोगों का कहना है, विपक्षियों का कहना है कि जातिवाद ज़्यादा बढ़ गया है। कभी जाति पूछी जाती है तो कभी जाति के नाम पर लोगों से अभद्रता की जाती है। तो आपको क्या लगता है कि ये अभी भाजपा सरकार में हुआ है या फिर इससे पहले भी ये चलता चला आया है? हम लोग तो शुरू से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय की प्रेरणा देते हैं हम सभी लोगों को। हम लोग तो सभी वर्गों का, हम कहते हैं निचली पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि हमारे बराबर में बैठेगा, उस सिद्धांत पर हमारी पार्टी काम करती है। और हम लोग जो भी समाज के अंदर दलित, पिछड़े, अगड़े, इन सबको एक साथ लेकर के राजनीति करते हैं। और इस प्रकार का कार्य भारतीय जनता पार्टी न कभी इसने इतिहास उसका न किया है, न वो आगे भी करेगी। जी, तो क्या जो जिस तरह की अराजकता देश में फैला रहे हैं या साजिश के तहत जो आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि साजिश के तहत ये कार्य किए जा रहे हैं, इसको रोकने के लिए भाजपा क्या कर सकती है? ये इनको खुद ही अपने आप ये डिस्टर्ब हैं, इनको आम पब्लिक ही जवाब दे रही है। इसमें पार्टी हम लोग इनका कोई जवाब हमें देने की आवश्यकता नहीं है, इनको जवाब जनता ही देगी। आने वाले समय 2027 में जो ये कृत्य कर रहे हैं, ये जो जनता है ना, वह ईवीएम पे बटन दबा करके इनको बताएगी कि जो तुमने कृत्य किए हैं इसका जवाब फिर देखिए क्या है। अगली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। जवाब जनता देगी, लेकिन अखिलेश यादव तो ईवीएम पर सवाल उठाएंगे। जब भी ये हारते हैं ईवीएम में गड़बड़ हुआ है, जब ये जीत जाएंगे तो ईवीएम सही हो जाएगी। ये मुद्दा विहीन दल हो गए हैं और ये डिस्टर्ब हो गए हैं। एसी में रहते रहते इनकी मानसिक स्थिति भी, हमें लगता है इनको भी अच्छे अस्पताल में इलाज कराने की आवश्यकता है। और देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकारों में कितने बढ़िया बढ़िया अस्पताल बन गए हैं। उन अस्पतालों में जाए, प्राइवेटीकरण भी हुआ है और सरकारी अस्पताल प्राइवेट से भी अच्छे हो गए हैं। तो जाएँ और सरकारी अस्पताल में जा कर के इलाज कराएँ। कहीं कोई असुविधा हो तो हमारे उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे मिले, वो भी कह दें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की सलाह दे देंगे इनको। जी, तो आनंद द्विवेदी जी की सलाह है कि अखिलेश यादव जी को पहले तो इलाज करवाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है? निराधार, बेबुनियाद। तो ये जो अखिलेश यादव जिस तरह से लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो जातिवाद करती है और हिंदुत्व की जब बात आती है तब भी जाति पूछी जाती है, और कथावाचक का जो मामला हुआ है उस पर जब अखिलेश यादव ने राजनीति करना शुरू की है तो वो लगातार बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। तो इस तरह के सवाल करने से पहले अखिलेश यादव को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर सवाल करना चाहिए। क्योंकि पीडीए का फॉर्मूला लेकर के अगर वो चल भी रहे हैं तो उनका साथ क्या जनता देगी, इस बात का पता तो 2027 के चुनाव के नतीजे के बाद ही चलेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्राउंड जीरो भारत के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।